जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों। आपको मेरा प्यार और आपके बड़ों को मेरा नमस्कार। बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान यज्ञ अविरत चल रहा है, जिसमें हम ज्ञान का प्रकाश पा रहे हैं और पाते पाते आज हमारा पड़ाव 14वें अध्याय तक पहुंच गया है। हमारी ये ज्ञान की जो यात्रा चल रही है वो 14वें पड़ाव पर आ पहुंची है। 14वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। बच्चों, गुणत्रय विभाग योग मतलब गुणों का विभाग भगवान श्री कृष्ण हमारे प्यारे सखा, अपने प्यारे सखा अर्जुन द्वारा हमें बता रहे हैं। गुणत्रय विभाग मतलब क्या? बच्चों, 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। पहले अध्याय में हमने संक्षिप्त रूप में इनकी जानकारी ली थी। तो चलिए आज भगवान श्री कृष्ण इस 14वें अध्याय में अर्जुन द्वारा हमसे कैसे और क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। हमारी जर्नी शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, उनके प्यारे सखा। भगवान कहते हैं इन तीनों गुणों के आधार पर ही ये संपूर्ण दुनिया चल रही है। सब कुछ इन गुणों के आधार पर ही चल रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। भगवान कहते हैं ज्ञान उस जलधारा की तरह है जो बड़े बड़े पत्थर पर अपना प्रभाव छोड़ती है, लेकिन तब जब वह निरंतर बहती है। बच्चों, आपने नदी में कुछ पत्थर देखे होंगे जो शुरू में तो अपने असली स्वरूप में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पानी के संपर्क में आते हैं, पानी उन पर अपना प्रभाव छोड़ ही जाती है। पानी तब प्रभाव छोड़ती है जब वो अविरत उन पत्थरों से अपना संपर्क बनाए रखती है। जैसे जल की धारा अविरत बहती है, वैसे ही ज्ञान भी अविरत होना चाहिए। ज्ञान की साधना अविरत चलने वाली होनी चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, यह महान सर्व ज्ञान में श्रेष्ठ ज्ञान। भगवान फिर से अर्जुन को कहते हैं मैं तेरे लिए कहता हूं, क्योंकि भगवान हमने देखा है बच्चों, शुरू से कह रहे हैं ज्ञान साधना अविरत चलनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसे जैसे हम अपने कार्य में सातत्य रखते हैं, वैसे वैसे हम उसमें परफेक्ट होते जाते हैं और हमारे अंदर वो पूरी तरह से घुल जाता है। इसीलिए ज्ञान को हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए, उसमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, अपडेट करना चाहिए उसे हमेशा, और आगे आगे उस ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण अनेक अनेक उदाहरणों द्वारा हमें यही कहते हैं कि ज्ञान लेने की प्यास कभी नहीं खत्म होनी चाहिए। ज्ञान का यज्ञ अविरत चालू ही रहना चाहिए, उसमें सातत्य चाहिए, क्योंकि ज्ञान लेना और पाना उतना आसान नहीं है। ज्ञान साधना अविरत चलनी चाहिए। ज्ञान की प्रैक्टिस हमें हमेशा करते ही रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यही हमें अलग अलग बातों द्वारा समझा रहे हैं और बिना थके एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे ज्ञानी गुरु की तरह हमें हमारे शंकाओं का निराकरण करने के लिए हर बार हमें अर्जुन द्वारा अलग अलग जगह पे अलग अलग बातों से ज्ञान देते ही जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है। बच्चों, अगर हम किसी जगह सपोज पहुंच रहे हैं और हमें उस बारे में जरा भी ज्ञान नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या करना है, तो ऐसे ही हुआ ना
कि अंधेरे में हम चले जा रहे हैं, ना तो हमें आजू बाजू में क्या है उस चीज का पता है, न हम कहाँ पहुंचने वाले इस चीज का पता है। जैसे कि गाड़ी का ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा है और उसे पता ही नहीं है कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, इस रास्ते में क्या क्या होने वाला है, इस चीज का अगर उसे अंदाजा नहीं है, तो वो अपनी गाड़ी ना तो सही ढंग से चला पाएगा, ना वो सही जगह पहुंच पाएगा। वैसे ही हमारा ये शरीर और हमारा ये जीवन और हम उसके ड्राइवर है, हमारे जीवन के। हम अगर अच्छे से ज्ञान द्वारा, अच्छी चीजों द्वारा अपना जीवन चलाते हैं, मतलब अपने जीवन की गाड़ी अगर हम उस ज्ञान से ड्राइव करते हैं, पूरे ज्ञान के साथ चलते हैं, तो हम हमारी सही मंजिल यानी जीवन के परमानंद तक पहुंच जाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, कुछ भी कीजिए, संपूर्ण ज्ञान का होना जरूरी है। बच्चों, अब जैसे आप कोई मोबाइल लेने जाते हो या अगर आप कंप्यूटर की जो अपडेशन है, अगर उसको आपने कंप्यूटर में अपडेट नहीं किया है, अगर आप अपने कंप्यूटर द्वारा अपडेटेड नहीं है, तो आपको अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है या नया जो ज्ञान आया है वो आपको पता नहीं चलेगा और आप उसमें अज्ञानी रह जाओगे और आप अपना कार्य अच्छी तरीके से पार नहीं कर पाओगे। तो हम कहते हैं ना कि कंप्यूटर को या मोबाइल के नए नए एप्लीकेशंस को हम अपडेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी या नया टेक्नोलॉजी संबंधित जो ज्ञान है उस द्वारा हम अपने मोबाइल को अपडेट करते रहते हैं। उसी तरह भगवान कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को भी हमेशा ज्ञान द्वारा अपडेट रखना चाहिए, हमेशा ज्ञान से अपडेशन हमें लेते ही रहना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए। ये भगवान कृष्ण हमें कहता है। देखिए बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता कितने वर्षों पहले कही गई है, लेकिन आज भी अपने हर टेक्नोलॉजी का उसके साथ में संबंध कितना सीधी तरीके से लगाया जाता है और हमें बताया जाता है कि नॉलेज को अपडेट यानी ज्ञान को अविरत प्रैक्टिस द्वारा हमेशा नए नए ज्ञान को अर्जित करते रहना कितना जरूरी है। ये पहले वर्षों में कही गई बात है जो आज हम टेक्नोलॉजी द्वारा यूज कर रहे हैं, है ना श्रीमद् भगवद गीता में विज्ञान का आधार। भगवान कहते हैं, ज्ञान जिसे हासिल होता है वो इस जन्म मरण के फेरे से मुक्त हो जाता है, इस जन्म मरण चक्र से दूर होता है। जन्म मरण का चक्र हमने पहले अध्यायों में देखा है कि वही जन्म लेना है, वही वापस हमें सृष्टि के काल में जीना है, फिर सृष्टि समाप्त होती है, प्रलय आता है, हम फिर से ब्रह्मा जी में हमारा विलीनीकरण हो जाता है, ब्रह्मा जी हमारी वापस सृष्टि की रचना के साथ हमारी रचना करते हैं। ये सारी चीजें हमने पूर्व अध्याय में अभ्यास किया है इनका। भगवान श्री कृष्ण वापस उन्हीं बातों की रिवीजन करते हुए नया ज्ञान हमें दे रहे हैं। और अगर भगवान श्री कृष्ण ये बात और ये ज्ञान हमें दे रहे हैं तो जरूर ये बहुत ही बड़ा, श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि जो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकलता है वो ज्ञान सामान्य साधारण हो ही नहीं सकता। वो श्रेष्ठ ज्ञान है जो हमारी जीवन की गाड़ी को अच्छी तरह चलाने के काम आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं, जो इस ज्ञान को हासिल करता है वो इस जीवन चक्र से बच जाता है, वो इस जन्म मरण के फेरे से चूक जाता है, वो हमेशा अपना अच्छा जीवन जीता है। वह इस सृष्टि चक्र में फंसता है, न प्रलय काल से डरता है। जैसे कि हमने देखा सृष्टि चक्र क्या है, प्रलय काल मतलब क्या, एकदम से खत्म होना, ये प्रलय है। जैसे कि अभी हमने देखा महामारी चल रही थी, कोरोना जैसी बड़ी महामारी आई हुई थी,
उसके पहले जगह जगह पे पानी भर गया था, तो बाढ़ की समस्या थी। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों ने, अपने परिवारजनों ने, बहुत सारे लोगों के परिवारों ने इसमें अपनी आहुति दे दी। तो इन सब चीजों का हमेशा हमें डर लगा रहता है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं जो सही ज्ञान अर्जित करता है, जो ज्ञान में रहता है, उन्हें ना तो इस सृष्टि चक्र का भय है, न ऐसे प्रलय काल का। वो ज्ञान क्या है, भगवान कृष्ण ने अभी तक हमें बताया है और आगे भी हमें बता रहे हैं। तो आज के 14वें अध्याय में भगवान किस ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम देखते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ये प्रकृति माता है। माता बच्चों हम किसे कहते हैं? जो हमें जन्म देती है, जो हमारा निर्माण करती है, जो हमें इस काबिल बनाती है कि हम जीवन में सफल हो सके। उसी तरह हमारे ऊपर संस्कारों की वर्षा करती है और हमारा जीवन सही ढंग से और सही मार्ग पर रहे, इसमें प्रयत्नशील रहती है। तो सृष्टि, ये प्रकृति भी हमारी माता है, जिसने हमारा निर्माण किया है, जिसने हमें बनाया है। अब आप कहोगे आपकी माता ने आपको बनाया है, उनकी माता ने उन्हें बनाया है, लेकिन हम सबकी एक कॉमन माता है जो है प्रकृति। और प्रकृति ने हमें किस तरह बनाया है? 8 तत्वों से जड़ प्रकृति, जड़ तत्वों से प्रकृति हमें बनाती है। ये 8 जड़ तत्व क्या है? हमने देखा है समस्त उत्पन्न करती है। समस्त जो भी आज आप दुनिया में देख रहे हो, ये प्रकृति द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। तो ये 8 प्रवृत्तियों से बनता है, वो जड़ प्रवृत्ति कहलाता है। वो जड़ 8 तत्व जो है वो है अनकॉन्शियसनेस, मतलब जिनमें कोई जान नहीं है, वो निर्जीव है। ये सारी प्रवृत्तियां, ये जो तत्व है, ये प्रकृति बनाती है, जिसमें जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि व अहंकार, इन सब तत्वों से जड़ प्रवृत्ति मतलब एक ढांचा बनता है, जो कि निर्जीव होता है, जो सिर्फ एक शरीर बनता है। हम ऐसा मान के चलते हैं। जो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो जड़ है, मतलब जिसमें जान नहीं है, वो सारी चीजों को प्रकृति बनाती है। अब इसमें जान यानी आत्मा का बीजारोपण करते हैं भगवान श्री कृष्ण, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो हमारे पिता है। बच्चों, हमारी माता ने हमें जन्म दिया। हमारा जो भी जीवन काल आगे चलाते हैं, हमें अच्छी अच्छी चीजों में की जो जरूरत है, अच्छी बातें, वो सारे माता के साथ हमें पिता भी सिखाते हैं। जीवन को सही आकार पिता देते हैं। इसी तरह प्रकृति ने 8 जड़ तत्वों से हमें बनाया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म रूप से हमारे अंदर आत्मा यानी सजीव बनाया, मतलब हम में चैतन्य भर दिया। बच्चों, आत्मा, हमारे शरीर में आत्मा का विशेष महत्व है। बच्चों, शरीर में जो हम देखते हैं बाहर, वो है शरीर का ढांचा, जड़ प्रवृत्ति। उसमें आत्मा यानी हम जो हिलते हैं, सांस लेते हैं, बात करते हैं, जो भी एक्टिव रहते हैं या जो भी हम लोग कार्य करते हैं, वो सारा हमारे अंदर का चैतन्य यानी आत्मा करवाती है। बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है। अगर शरीर हिलना डुलना बोलना चलना कम कर दे, बंद कर दे, तो क्या हम उस शरीर को शरीर मानते हैं? नहीं। तो इस आत्मा को शरीर से और शरीर को आत्मा से जोड़ने का कार्य करती है प्रकृति, हमारी माता, और ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हमारे पिता। ये जो हमारे माता पिता हमारे लिए करते हैं, तब जाके हम जैसी जीव जन्म लेते हैं और हम इन्हीं के बच्चे, इन्हीं की संतान कहलाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे अंदर की आत्मा है, जो बिल्कुल पवित्र है। आत्मा बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है।
बच्चों अगर चलना बोलना बंद हो जाए तो क्या हम उन्हें पूछते हैं, हम उनसे बात करते हैं, हम उन्हें मानते हैं? नहीं, वो हमारे लिए निर्जीव बेजान हो जाते हैं, एक टाइप के अनकॉन्शियस होते हैं, एक बेसावत बेशुद्ध अवस्था में वो हमारे लिए रहते हैं, बेहोश रहते हैं। तो उनका चाल चलन हाल चाल बोल चाल सब बंद है तो हम उन्हें पूछते नहीं हैं। तो आप समझ गए होंगे कि शरीर में आत्मा का कितना महत्व है। इन तीनों गुणों से हमारा जीवन चल रहा है। जो हमने देखा 3 गुण, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक, इन गुणों से ही आत्मा शरीर से जुड़ती है। ये 3 गुण हमारे साथ ही रहते हैं। जैसे मैं फिर से बता रही हूं, सात्विक गुण मतलब सतोगुण, राजसी गुण मतलब रजोगुण, तमोगुण तामसी गुण। हमारा शरीर इन तीनों गुणों से बंधा है। सतोगुण भी बंधन है, लेकिन ये शुद्ध और पवित्र करता है। सतोगुण सबसे पहला महत्व और पवित्रता से भरा हुआ गुण जो सत्व गुण। सतोगुणी मतलब अच्छे पवित्र विचारों वाला, अच्छे आचारों वाला, यानी सतोगुणी इंसान। सतोगुणी इंसान या सत्व गुण किसे कहते हैं? शुद्ध और पवित्र करता है। ये है तो बंधन, लेकिन सभी गुणों में ये शुद्ध और पवित्र है। आत्मा से मिलवाता है। आत्मा हमारे शरीर के अंदर ही होती है, लेकिन अज्ञानवश हम इसे देख नहीं पाते हैं। हम सिर्फ बाह्य जड़ शरीर को देखते हैं। अंदर जो चैतन्य है, जो कृष्ण है, जो ब्रह्म स्वरूप है, हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो सत्व गुण हमारे उस अज्ञान के आच्छादन को, कवर को दूर करता है और हमारे शरीर को आत्मा से मिलवाता है और आत्मा से हमारी पहचान करवाता है। आत्मा दिखती नहीं है जिनमें अज्ञान है, लेकिन सत्व गुण का ज्ञान और जो अगर उसमें सत्व गुण की भावना है तो उसे आत्मा जरूर दिखती है। सतोगुण आत्मा को प्रकाशित करता है। सतोगुण भी मैंने जैसे कहा बंधन ही है, तो इससे जीव सुख और ज्ञान से बनता है। बंधन ही है जीवन का, लेकिन एक अच्छा बंधन है, जीवन में अच्छे बदलाव का बंधन है। तो सतोगुणी इंसान सुख और ज्ञान से बनता है। सही बात है ना बच्चों? अगर सब कुछ अच्छा ही है तो जीवन में सुख है, और अच्छा तब है जब हमारे अंदर अच्छा ज्ञान है। तो इसी चीज से हमारा जीवन बनता है। अब देखते हैं रजोगुण किसे कहते हैं। जो प्राप्त नहीं है उसे पाने की इच्छा, मतलब हम ग्रीडी हो जाते हैं ना, हमारे पास ये चीज नहीं तो हमें चाहिए 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 करके हम वो चीज पीछे पड़ जाते हैं। और अगर हमारे पास वो चीज आ गई है, जैसे अगर आपको कोई चीज चाहिए, चलो लेके चलते हैं कि हमें कोई अच्छी वाली रिस्ट वॉच चाहिए या जो भी है स्मार्ट वॉच चाहिए, तो हम उसे पाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। हम ग्रीडी हो जाते हैं कि हमें वो वॉच चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। और जब हमें वो वॉच मिल जाती है तो हम उसे बचा के रखने का जो हमारे अंदर मोह होता है, किसी कोई ले न चले जाए, या इसके लिए हम लोग हमारे पास उसे रात को लेके सोते हैं, उसे चार्जिंग करना या वो उसी के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं। तो ये आसक्ति कहलाता है, ये उस चीज के प्रति मोह कहलाता है। मतलब जो चीज नहीं मिली उसको पाने की तीव्र इच्छा, और जो चीज है उसके लिए मोह, ये हमें रजोगुण के बारे में बताते हैं। ये रजोगुणी इंसान के गुण हैं। रजोगुण मतलब हर चीज हम सकाम प्रवृत्ति से करते हैं। सकाम मतलब कोई भी कार्य हम करते हैं तो हम उसमें फल की अपेक्षा रखते हैं। अगर हमें वो चीज चाहिए, जैसे कि हमें स्मार्ट वॉच जो देने वाले हैं, जाहिर सी बात है कि हमारे घर के बड़े ही है जो हमें वो चीज देने वाले हैं, हम उनकी हर बात मानते हैं। जरूर हम अच्छा करते हैं कि हम बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन हम उसमें फल की आशा रखते हैं कि मैं इनकी ये बात मानूंगा, ये करूंगा तो ये मुझे स्मार्ट वॉच दिलाएंगे। तो ये हुआ सकाम कर्म। मतलब आपने उनकी बात इसलिए सुनी कि आपको उससे मिलने वाले फल का मोह था, और जब वो चीज मिल गई तो उसे बचा के रखने का मोह है। ये सारी चीजें रजोगुण में आती है।
और ये कुछ गिनती के जो महात्मा जन है उन्हें अगर हम छोड़े तो सभी में ये गुण है, सभी राजसी प्रवृत्ति के हैं, सभी रजोगुण से भरे हुए हैं। जो चीज पाने की ग्रीडी मतलब लोभ होना, आशा होना, उसे के लिए हम हमेशा उसी के बारे में सोचना, प्रयत्नशील रहना, वही चीज हमें मिले उस चीज को संभाल के रखने का मोह होना, इसीलिए जो भी कार्य करना वो सकाम कर्म कहलाता है और वो रजोगुण से ही उत्पन्न होता है। अब देखते हैं तमोगुण। शरीर के प्रति मोह के कारण जो उत्पन्न होता है वो है तमोगुण। अभी तमोगुण, तम गुण मतलब हमारे अंदर बहुत ज्यादा आलस, प्रमाद मतलब मोह पैदा करता है, वो है तमोगुण मतलब आलस्य होना। आज नहीं, ये चीज कल करूंगा, आज क्या जरूरी है, आज का काम कल पे डाल देना। सबसे बड़ा दोष मतलब निद्रावश रहना। निद्रा मतलब नींद एक ऐसी अवस्था है शरीर की जिसमें हम अचेतन मतलब हमें पता नहीं होते हुए भी हम बहुत सारे गलत कर्म कर जाते हैं। तो ज्यादा निद्रा में रहना भी तमोगुण का लक्षण है। इसकी वजह से आलस पैदा होता है, कार्य करने की इच्छा नहीं रहती और हमेशा मन में गलत भाव होते हैं। और हम हमेशा जब सोचते हैं कि हमें फ्रेश नहीं फील हो रहा है, हम ड्राउजी होते जा रहे हैं, हम अपने आप को बिल्कुल भी एनर्जेटिक महसूस नहीं कर रहे हैं, ये सारे तमोगुण के लक्षण हैं। और जब हम इन सब चीजों से जुड़े रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर वो फ्रेशनेस नहीं रहती, एनर्जी की कम हो जाती है और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी चीजों पे दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना, ये सारे तमोगुण के लक्षण हैं। हर चीज को बहुत ही अच्छी तरह उदाहरण के साथ स्पष्टीकरण करके बताया गया है कि तमोगुण किसे और कैसे कहते हैं और उसका निर्माण। कुछ लोगों को आपने देखा होगा बच्चों, बिल्कुल मशीन की तरह कार्य करते रहते हैं, बिल्कुल एक अपने आप को बिल्कुल एक मशीन समझने लगते हैं कि यंत्र की समान कार्य करते हैं। कार्य करना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा करना गलत कहलाता है और वो हमारे विनाश का भी कारण बनती है। चीजें उतनी ही होनी चाहिए जितनी की जरूरत है। कर्म और कार्य उतना ही करना चाहिए जितना कि हमें करने के लिए कहा गया है। बिना कुछ सोचे समझे मशीन की तरह कार्य करते जाते हैं। ये अज्ञान है उनका कि उन्हें क्या चाहिए और किस लिए वो ये कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा, गाड़ी के ड्राइवर को अगर पता नहीं है कि गाड़ी कहाँ लेके जानी है या उसे कहाँ पहुंचाना है या ये रास्ता कहाँ जा रहा है, तो वो गाड़ी ढंग से कहीं पहुंचा नहीं पाएगा। या फिर अगर उसको उस गाड़ी की नॉलेज ही नहीं है कि इसे कैसे चलाना है, तो वो भी गाड़ी चालू नहीं कर पाएगा। वैसे ही मशीन की तरह अंधेरे में हाथ पैर अगर हम मारेंगे, जैसे कि मशीन कार्य करती है, उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है, उसे चलाने वाले इंसान को पता है कि वो मशीन पर क्या कार्य कर रहा है, क्योंकि उसे उस चीज का ज्ञान है, मशीन को नहीं है। इसलिए हम चलाने वाले इंसान हैं, हम खुद चलने वाली मशीन नहीं। तो भगवान कृष्ण हमें कहते हैं कि मशीन की तरह कार्य मत कीजिए, जिसे कुछ ज्ञान नहीं है कि कितना चलना है और किस लिए चल रहे हैं। तो कुछ लोग जो है वो मशीन की तरह कार्य करते रहते हैं। मशीन की तरह कार्य करना एक यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है बच्चों। जैसे कि हमें कुछ चीज चाहिए, अगर हमें इतने की जरूरत है तो हम क्या करते हैं, उतनी चीज पाने के बाद हमारा मन तो सेटिस्फाइड, समाधानी होता नहीं है, और चाहिए, इसलिए हम और पैसा कमाने लगते हैं। तो इससे मोह प्रवृत्ति को ज्यादा पुष्टि मिलती है और मोह प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, या इसे मोह कहते हैं। ज्यादा पाने की इच्छा होना और उसे पाने की कोशिश में रहना, ये तमो, यह प्रमाद और मोह से उत्पन्न होता है और यही तमोगुण कहलाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्वं सुखे संजयति
रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। भगवान कहते हैं ये तीनों गुण बंधन है। कैसे है ये बता रहे हैं। सत्व गुण मनुष्य को सुख में बांधता है, वो हमको शाश्वत सत्य ढूंढने में प्रेरित करता है। सत्वगुणी इंसान भी बंधन में ही फंसता है। बंधन मतलब अच्छे गुणों का बंधन, बंधन अच्छे आचारों का बंधन। उसके हमने देखा है कि हम लोग बोलते हैं इसने अच्छे कार्य किए हैं, ये सतोगुणी है, ये सत्वगुणी है, ये अच्छे गुणों वाला इंसान है। इसमें हम बहुत बहुत तो इतना भी कह जाते कि इसमें भगवान के गुण हैं, ये परमेश्वर के गुणों से चलता है। तो ऐसे लोगों का हमने देखा है कि हमेशा अच्छा और भला ही होता है। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। जो चीज हम अच्छी करते हैं, अच्छे मन से, अच्छे विचारों से करते हैं, दूसरों का भला हो यह विचार हमारे मन में रहता है, तो हमारा मन शांत और समाधानी रहता है। और इसे ही भगवान कृष्ण सत्वगुणी यानी सतोगुणी कहता है। तो वो इंसान, जब हम किसी के लिए कुछ ईर्ष्या नहीं रखते, कुछ ऐसा जेलसी वाला भाव नहीं रखते, कोई ईर्ष्या या कोई कपट हमारे मन में नहीं रहता, तो हमारा मन किसी का बुरा नहीं चाहता और हम किसी से द्वेष भी नहीं करते, तो हम अपने आप शांत यानी सुखी हो जाते हैं। देखिए ना कितना सिंपल है। अगर हम लोगों का अच्छा सोचे तो खुश तो हम ही होने वाले हैं, और लोगों का बुरा सोचे तो बुरा भी हमारा ही होने वाला है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है बच्चों कि हमें क्या चुनना है, किसे ढूंढना है। लोगों का अच्छा करो, अपने अंदर एक वो तेज, एक समाधान वाला भाव आप अपने अंदर महसूस करोगे। हमेशा सबका भला हो ये जब आप सोचोगे तो पहले आपका भला होगा, क्योंकि जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो भगवान नारायण इसकी उपलब्धि और इसकी सुविधा पहले आपके लिए करते हैं। तो भगवान कहते हैं सत्वगुणी इंसान सुख से यानी आनंद से भरा होता है, मन में समाधान यानी जीवन में चैतन्य, खुशियां और सुख रहता है। रजोगुण मनुष्य सिर्फ सकाम कर्म में बांधा रहता है, सिर्फ फल फायदे नुकसान इन्हीं के बारे में सोचता है और फिर पहले से ज्यादा पाने के लिए कर्म करता है। कर्म के लिए कर्म नहीं, फल के लिए कर्म करता है। रजोगुण वाला कर्म तो करता है, लेकिन वो कर्म करता है खुद की इच्छा पूरी करने के लिए। जैसे कि हमने देखा है कि कोई लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं और वहां जाके क्या कहते हैं कि हमारा ये काम कर दो, हमें आप इतने इतने का हम आपको चढ़ावा चढ़ा देंगे। तो ये कार्य वो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भोग धर रहे हैं या जो भी चीज वो अर्पण कर रहे हैं, लेकिन वो कोई फल या अपनी कोई निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं रजोगुणी इंसान कर्म तो करता है, लेकिन फल पाने की इच्छा से करता है, सकाम कर्म करता है। कुछ पाने के लिए अर्पण की हुई चीज भगवान को रजोगुण की समान लगती है। रजोगुण वाले इंसानों की ये उदाहरण है, ये उनका ही उदाहरण है कि जो सकाम कर्म से भगवान को अर्पण करता है, भगवान इसके बदले मुझे ये देंगे, तो मेरा तो सकाम भावना से भगवान को अर्पण करता है। तो ऐसी अर्पण की हुई चीज भगवान के दृष्टि में रजोगुण कहलाता है। तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर आलस में बांधता है। हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, हमारे जीवन का क्या मर्म है, हमारे जीवन की सही दिशा, इन सब को ढकता है वो है तमोगुण। मतलब हमारे कर्तव्य कर्म समय पर ना करना, उनके प्रति केयरलेस रहना, उनकी बिल्कुल परवाह न करना, उनको समय पर पूरे करने की जिम्मेदारी न धरना, वो है तमोगुण। आलस और प्रमाद, जिसे हम आलस्य कहते हैं, और मोह, इन सब से ये सारे तमोगुण के लक्षण हैं और ये इंसान को
लेजी और केयरलेस बनाता है, जो भगवान कहते हैं तमोगुण कहलाता है, जिसका स्पष्टीकरण भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि जब हम कुछ भी अच्छे ढंग से या अच्छा नहीं करते, वो सारे तमोगुण के लक्षण है। बच्चों, भगवान कहते हैं तीनों है तो एक ही जगह स्थित, मतलब एक ही शरीर, एक ही हृदय में ये सारे गुण है, तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि रजोगुण और तमोगुण अगर कम हो जाए तो हम कहते हैं वो सतोगुणी है। ये दो गुण को जो दबा देता है वो सतोगुणी कहलाता है। सतोगुण और तमोगुण को जो दबा देता है, जो ढक देता है, वो है रजोगुण। मतलब जिसमें सतोगुण और तमोगुण की कमी है वो रजोगुणी कहलाता है, और जिसमें रजो और सतो ये दोनों गुण नहीं है वो तमोगुणी कहलाता है। जो इन दोनों गुणों को ढक देता है वो तमोगुणी कहलाता है। जो ये तीन गुण है वो हमारी जिंदगी में किसका ज्यादा, मतलब किसे हम ज्यादा प्रवृत्त करते हैं या हम किसे ज्यादा रखते हैं, उस हिसाब से हम बनते हैं। रजोगुण और तमोगुण कम हो गए तो सतोगुणी मतलब सत्वगुणी हो जाते हैं। सतोगुण और तमोगुण कम हो गए तो रजोगुणी बन जाते हैं। सतोगुण और रजोगुण कम हो गए तो वो तमोगुणी कहलाते हैं। तो जो दूसरे दो गुणों को दबा देता है और वो अपने आप का महत्व बढ़ा देता है, वही गुण उस शरीर का श्रेष्ठता और महत्वपूर्ण गुण बन जाता है। हर गुण बाकी दोनों को बढ़ाकर स्वयं को बढ़ाते हैं। अब हम सोचते हैं कि ये हमें कैसे पता चले। बच्चों, अगर हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो हम उस समय परीक्षा करें कि अपने में अभी कौन सा गुण है। जैसे कि अगर हम परीक्षा दे रहे हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं या कोई चीज को ज्ञान लेने का अगर हम ट्यूशन ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, तो उस हम किस भाव से सीख रहे हैं। पहला भाव कि इससे मुझे बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, मैं इससे कुछ अच्छा सीखूंगा, कुछ अच्छा करूंगा, अपने अंदर ये अच्छा बदलाव लाऊंगा, इसलिए मैं सीख। जब हमें लगे कि हम किसी की भलाई के लिए ये कार्य कर रहे हैं या इससे किसी का अच्छा होगा, आत्म समाधान मिलेगा, तो हम सतोगुणी कार्य कर रहे हैं। अगर हम ये कार्य के बदले मुझे ये मिलेगा, इस फल की आशा से कर रहे हैं, तो रजोगुणी कार्य है। अगर हम किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी ईर्ष्या द्वेष से ये कार्य कर रहे हैं, तो वो तमोगुणी कहलाता है। अब बच्चों, इसे कैसे पहचाने? तो भगवान कहते हैं, जब लगे कि हमारे शरीर के सभी द्वारों में यह है। अब द्वार मतलब क्या? मतलब जो हमारा एक्सटर्नल पार्ट है, जो बाहर की तरफ खुला है। जैसे कि हमारे शरीर को 9 द्वार है। 9 द्वार कौन से? 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक की नथुने, मुख, गुदा व उपस्थ, यह बाहर की तरफ खुलते हैं। इन्हीं 9 द्वारों से हम दुनिया की तरफ होते हैं। जब इनमें ज्ञान का प्रकाश आने लगे तब समझे कि ये सतोगुण है। मतलब ये 9 द्वार उतने फ्रेश लगे, हमें लगे कि इनसे, ये जो 9 द्वारों से सारे कार्य अच्छे हो रहे हैं, भलाई के लिए हो रहे हैं, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, ये सारे हम शास्त्र अनुसार कर रहे हैं, तो ये सारे कार्य सतोगुणी कहलाते हैं। काम करते हैं, पैसे आते हैं, इच्छा पूर्ति, फिर और पैसा पाने के लिए, आनंद के लिए कार्य करें, कार्य कर्म के लिए नहीं, पैसे पाने की इच्छा के लिए जब करते हैं, वो रजोगुणी है। जैसे कि हम देख रहे हैं, कोई भी कार्य हम किसी चीज के लिए करते, जैसे कि हम कोई कार्य करें कि हमें इसमें इतना इतना पैसा मिलेगा, हमें इसके बदले ये मिल जाएगा, ये चीज मिलेगी, तो वो सारा कार्य रजोगुणी कहलाता है। सकाम भाव से कर्म करना मतलब रजोगुण के द्वारों को खोलना है। रजोगुण के द्वार अपने अंदर खोलना है। मतलब
कोई भी कार्य किसी भी फल की इच्छा के लिए, जैसे कि ये कार्य मैंने किया, मुझे इसमें इतना इतना पैसा मिलने वाला है, या मैं इतना ज्यादा करूंगा तो मुझे इससे ज्यादा पैसा मिलेगा, ये सारी चीजें, कार्य के बदले फल तुरंत ही चाहिए, तो वो रजोगुनी चीजें हैं, वो रजोगुनी इंसान के लक्षण है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमें कहते, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई निष्क्रिय रहता है, मतलब किसी को कोई कार्य करने की इच्छा ही नहीं रहती, आलस्य से भरा हुआ रहता है, आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, या इस कार्य करने की क्या जरूरत है, ना तो उसे फल की अपेक्षा रहती है, न किसी की भलाई करने की इच्छा होती है, तो ये सारे गुण तमोगुण कहलाते हैं। ये सारे तमोगुण के लक्षण हैं। तमोगुण को भगवान अविवेक भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, आलस है, अच्छे कार्य करने की इच्छा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि बुरे कार्य ही हो रहे हैं। आलस से भरना, दूसरों से द्वेष करना, गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ापन रहना, अविवेक ही तो है। इन अविवेक से तमोगुण का दर्शन होता है, तमोगुण पता चलता है। जब कोई आलस में है, प्रमाद मोह में है, तो समझ जाना चाहिए कि ये तमोगुण की चपेट में है। सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, इन गुणों से ही हमारा ये जीवन और आने वाला जीवन बदलता है, सुधरता है। ऐसा कहिए कि हमें वैसा ही मिलता है। जाहिर सी बात है, जिस ढंग से हम जीते हैं उसी तरह का जीवन का आकार हम हमारे जीवन को देते जाते हैं। जैसे कि हमने शुरू में, आरंभ में ही देखा कि हम हमारे जीवन के ड्राइवर हैं। किस तरह के ज्ञान से हम जीवन को ड्राइव कर रहे हैं, उसी तरह से हमारा जीवन रूपी गाड़ी चलती रहेगी। जो सत्व गुण वाले हैं, वो याद रखिए, हमेशा भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा है। वो उन्हीं का हाथ थामे रखेंगे, वो उन्हीं के इर्द गिर्द रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण सत्व गुण वालों का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते। तो ये हम पे निर्भर करता है कि हमें भगवान श्री कृष्ण का सखा बने रहना है या क्या करना है। रजोगुण वाले हमारे तुम्हारे साथ ही रहते हैं, जैसे कि हम भी वैसे ही हैं, सकाम फल से काम करने वाले या जो भी है, तो सामान्य इंसानों के साथ ही रहते हैं। और तमोगुण वाले तो वो किसी के भी साथी बनाने के लायक नहीं होते हैं। जैसे कि वो जीव जंतु जैसी जिंदगी जीते हैं। जैसे जीव जंतु थोड़ा सा कुछ करने पर चिढ़ जाते हैं, ऐसी जिनकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं रहता, जैसे कि जंतु किसी के पैर के नीचे आकर मर भी जाते हैं, तो इस तरह की जिंदगी तमोगुण वाले इंसान जीते हैं। तो हम पर निर्भर करता है कि हमें किस तरह का जीवन व्यतीत करना है और किसके सखा बने रहना है, या किसका साथ हमें जीवन में चाहिए। सतोगुण भगवान श्री कृष्ण के सखा, रजोगुण सामान्य आदमी के सखा, और तमोगुण मतलब जीव जंतु जैसी जिंदगी या उन्हीं के सखा बने रहना है। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें किसके सखा बनना है, मतलब किस गुण को अपने जीवन में उतारना है, किस ज्ञान से जीवन को ड्राइव करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब आप कहेंगे सत, रज और तम ये तीनों बंधन है, मतलब हमारे जीवन का अविभाज्य घटक है, तो हमें तो इन्हीं के साथ जीना है। तो ये कौन सा भी गुण लो, ये तो हमारे जीवन में रहना ही रहना है। तो ये बंधन के साथ ही हमें जीवन व्यतीत करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये भी सोचते हैं कि अब कुछ भी कर लो, हमें तो इनसे ही बंधा रहना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इन्हीं से बंधे रहेंगे या इन्हीं की तरह की, इन्हीं के हिसाब से हम फल प्राप्ति करेंगे। इन्हीं तीनों को ही करता देखते हैं। जब मनुष्य इन तीनों को करता देखते हैं, मतलब जो हो रहा है इन तीनों गुणों की वजह से हो रहा है, जो कर रहे हैं ये तीनों गुण कर रहे हैं, और स्वयं को दृष्टा, मतलब सिर्फ ये सोचते कि ये करने वाले हैं और मैं सिर्फ देख रहा हूं। हालांकि हम क्या सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हमारे अंदर हम कर्तापन का भाव लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे द्वारा
करवाने वाले कोई और है। तो जब इंसान ये सोचता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये करने का माध्यम हूँ और ये करने वाले कर्ता ये तीनों गुण है, इन तीनों गुणों द्वारा ये हो रहे हैं, मतलब स्वयं को दृष्टा मानता है, वो इन तीनों गुणों से दूर हो जाते हैं। मतलब इन तीनों गुणों का उन पर प्रभाव नहीं रहता है। भगवान कहते हैं इन तीनों गुणों से आप बच सकते हैं। हाँ, बच सकते हैं। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है कि हमें इन तीनों गुणों से परे यानी आगे जाना है या तीनों गुणों से दूर रहना है। तीनों गुण हमारे अंदर तो है लेकिन हम पर प्रभाव नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है, भगवान कृष्ण वो भी हमें बता रहे हैं। देखिए बच्चों, कितना अच्छा और स्टेप बाय स्टेप भगवान हमें समझा रहे हैं। पहले तो हमें बताया कि इन तीनों गुणों का क्या महत्व है, ये तीनों गुण जीवन में किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, और हमें हमारा डिसीजन लेने के लिए पूरा पारदर्शक ज्ञान दिया और हमें बता रहे हैं एक सच्चे दोस्त की तरह कि हमें किसका चुनाव करना है। अब जब हमारे मन में ये आया है कि इन तीनों गुणों के साथ ही रहना है, तो हम तो सोच रहे हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण जैसे बन जाए। तो भगवान हमें उसका भी स्पष्टीकरण देते हैं। प्यारे सखा है हमारे ये केशव, जो हमसे कोई भी बात रहस्य नहीं रखते। सब कुछ एक अच्छे प्यारे सखा की तरह, एक ज्ञानी गुरु की तरह, एक बहुत ही अच्छे, हम तो प्यारे सखा ही कहेंगे, जो हमें सब कुछ बता रहे हैं। भगवान कहते हैं इन तीनों गुणों से आप दूर रह सकते हैं या इन तीनों गुणों का अपने ऊपर का प्रभाव बिल्कुल निष्क्रिय कर सकते हैं। जैसे कि जो इन तीनों गुणों को अपने ऊपर प्रभावशाली न बनाए, इनसे बच जाए, वो परमानंद का आनंद महसूस करता है। परमानंद मतलब क्या बच्चों? चिरंतन चलने वाला आनंद, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। हम आज और कल के आनंद के बारे में सोचते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो हमें जैकपॉट देने के लिए बैठे हैं और वो हमें तो परमानंद की अनुभूति करवा रहे हैं। जब जैसे ही हम इन तीनों गुणों से बच जाते हैं तो हम जन्म, मृत्यु, दुख, बुढ़ापा, ये सारे इन जैसी सारे दुख और परेशानियों से हम मुक्त हो जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं। परमानंद और चिरंतन समाधान का महसूस करते हैं अपने अंदर आनंद। ये भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं आप छोटे या क्षणिक के पीछे मत भागो। जैसे कि थोड़ी सी चीजों में हम खुशियां ढूंढते हैं, वो मत ढूंढो, क्योंकि मैं तुम्हारा सखा हूं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा जैकपॉट लाया हूं। जैसे कि हमने देखा है, समझा है और हमेशा ये महसूस किया है, क्योंकि जब भगवान देते हैं, हम देखते हैं, सुना है कि छप्पर फाड़ के देते हैं। भगवान का स्वभाव है सिर्फ देना और बस भगवान सिर्फ देते रहते हैं। तब अपना कोई भी भाग वो पीछे नहीं रखते, हमें पूरी तरह हमारे ऊपर वो लुटा देते हैं, हमें पूरी तरह से संपूर्ण बना देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर वर्षा कर रहे हैं। जब भगवान देते हैं तो बहुत बड़ा और अच्छा कुछ देते हैं। तो हमें हमेशा भगवान के साथ ही रहना है और भगवान से पाने की अपेक्षा रखनी है, क्योंकि जब भगवान देते हैं तो वो सामान्य नहीं होता है। जब अर्जुन अब भगवान से क्या कहते हैं, जब ये सारा ज्ञान पा लिया, अब अर्जुन को तो भगवान श्री कृष्ण के सखा तो वो बन ही चुके हैं, लेकिन अब वो निरंतर चिरंतन सखा बनना चाहते हैं, उस परमानंद का आनंद महसूस करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताए हुए मार्गों पर चलना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से सच्चा और बहुत ही अच्छा वाला प्रेम करते हैं। तो वो भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, जैसा मार्गदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह उन्हें ही कॉपी यानी उन्हीं का अनुकरण कर रहे हैं। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है?
तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। जैसे कि भगवान ने बोला कि इन तीनों गुणों से अगर आप बचना चाहते हो तो बच जाइए, मैं उसका भी मार्ग आपको बता रहा हूँ। तो अर्जुन वही मार्ग भगवान से पूछ रहे हैं कि ऐसे मनुष्य के क्या लक्षण हैं। तो चलिए हमारे प्यारे केशव अर्जुन से क्या कहते हैं सुन। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि समप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, जब भगवान ज्ञान देने पर आते हैं तब वो पूरी तरह से उस ज्ञान की वर्षा करते हैं, कुछ भी बाकी शेष नहीं रखते। सब अपने प्यारे सखा या अपने पूछने वाले पर भगवान मुक्त रूप से उनकी वर्षा कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं, जो पुरुष सत्व गुण मतलब ईश्वरीय ज्ञान प्रकाश को जानता है, मानता है, वो सत्व गुण है। जो रजोगुण कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। बच्चों, भगवान कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान प्रकाश मतलब सतोगुण। भगवान की ज्ञान, जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को पाने की अभिलाषा, इच्छा रखना, उस ज्ञान का मार्गदर्शन लेकर जीवन में क्रमित रहना मतलब सतोगुण। कर्म फल से आसक्ति, ये कार्य करूं तो इसके द्वारा मुझे ये फल मिले, इस मोह में रहना मतलब रजोगुण। मोह रूपी अज्ञान मतलब इस चीज से हमें क्या मिलेगा या ना मिलेगा, या ये चीज हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, इन सब चीजों का अज्ञान मतलब अविवेक मतलब तमोगुण। ना इनसे घृणा, प्रेम, ये तीनों गुण अपने आप चल रहे हैं। न इनसे हम प्रवृत्त होते हैं, मतलब हाँ ये हमारे अंदर चल रहे हैं तो इनसे प्रभाव से हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन सब चीजों से हम प्रवृत्त नहीं होते। और इन सब चीजों से निवृत्त मतलब हम इन्हें छोड़कर भी नहीं रह सकते। मतलब भगवान कहते हैं जो चल रहा है उसे बिल्कुल निष्काम होकर देखिए, उसके अंदर भगवान का स्वरूप देखिए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये सब चल रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसका माध्यम हूं, इस चीज का भाव मन में रखिए। इन तीनों गुणों से प्रभावित भी ना होइए और इन तीनों गुणों से निवृत्त यानी इनका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है, ये तो हम इनसे निवृत्त भी नहीं और इनसे प्रवृत्त भी नहीं। मतलब ना तो ये हमारे जीवन पर ज्यादा प्रभाव करती है और ना हम इनसे बहुत दूर है। मतलब ये अपना कार्य कर रही है, हम अपना कार्य कर रहे हैं। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो चिरंतर श्री भगवान कृष्ण के मार्ग पर चलना मतलब जो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान द्वारा चलना। जो कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य सिर्फ श्री कृष्ण अर्पणास्तु करना, और वो भगवान श्री कृष्ण को अच्छा लग रहा है क्या? अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या मेरे सखा मुझसे खुश रहेंगे क्या? ये फ्रेंडशिप हमारी कायम रहेगी क्या? ये बातें सोचते रहना और उसी पे मार्गक्रमित रहना, मतलब भगवान जैसा कह रहे हैं वैसा करना। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जीवन के तीनों बंधन है, इनसे हम छूट नहीं सकते हैं, लेकिन इनका अपने ऊपर प्रभाव कितना करके लेना है और कौन सा करके लेना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये तीनों गुण हमारे अंदर है, इस बात का एहसास हमें जरूर होता है, लेकिन इस तीनों गुणों से ही हम बिल्कुल निष्काम भाव से हम करें। जैसे कि अगर हमें हमारे ही वजह से, जैसे भगवान कहते हैं जो हो रहा है उसके कर्ता हम ही होते हैं। जैसे कि हम अगर कुछ गलत अभी हमें मिल रहा है तो ये हमने ही कुछ गलत किया है,
क्योंकि गलत के साथ ही गलत होता है, अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ये जीवन का बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण समीकरण है, ब्रीद वाक्य है। इसलिए जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की मर्जी से हो रहा है। ये हमेशा सोचते रहना, मतलब अपने कोई भी चीज के प्रति निष्काम रहना। भगवान कहते हैं कर्म कर, फल की चिंता ना कर। हमेशा हमें दी गई जिम्मेदारी प्रामाणिकता से और सात्विकता से निभाना, मतलब भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलना है। तो इन तीनों गुणों से ना प्रवृत्त होना है। भगवान कहते हैं हमें इन तीनों गुणों से ना प्रवृत्त होना है और ना इनसे दूर भागने की इच्छा रखनी है। निष्काम भाव से रहना है, ये ईश्वरीय इच्छा है ऐसा मान कर चलना है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक उदास व्यक्ति रहता है जो सिर्फ अपने आप में ही रहता है, न किसी में रुचि लेता है, न किसी में आनंद लेता है, न किसी में दुख मनाता है। तो हम उसे कहते हैं ये बिल्कुल उदास है, बोरिंग सा इंसान है। बस भगवान कहते हैं आपको भी ऐसे ही रहना है, उदासीन रहना है अपने कार्यों और कर्मों के प्रति। अब इसका मतलब भगवान हमें अब समझाते हैं और मैं आपको बता रही हूँ। उदासीन मतलब उदास व्यक्ति का एक उदाहरण दिया है। क्या हमें हमारे कार्यों में उदासीनता नहीं लानी है? उदास व्यक्ति जिस तरह से अपने कार्य करता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने अंदर से पूरी तरह से इस चीज को मान के चलता है कि मुझे न किसी से खुशी है न किसी से गम है। बिकॉज वो बिल्कुल उदास, मतलब बिल्कुल कोई भी चीज में उसे आनंद नहीं मिलता है, वो उदासीन रहता है हर चीज के प्रति। मतलब उस पर न खुशी न दुख न कुछ प्रभाव कर सकती है, क्योंकि वो अपने में ही रहता है। तो भगवान कृष्ण इस उदाहरण को लेकर हमें समझा रहे हैं कि जो हो रहा है उसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा मत रखिए। जो हो रहा है वो अच्छा है, जो चल रहा है वो अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण सब कर रहे हैं और उन्हीं की इच्छा से ये चल रहा है। अपने आप को माध्यम मानना और भगवान श्री कृष्ण को कर्ता मानना, इस सृष्टि को चलाने वाले वो परमपिता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ अपने कर्मों को करते रहना, मतलब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। वो अपने आप इन तीनों गुणों के प्रभाव से बच सकता है। बच्चों, भगवान कितना सिस्टमैटिकली हमें बताते हैं कि इन तीनों को से हमें बंधन से हम मुक्त तो नहीं हो सकते, लेकिन इनका प्रभाव हम अपने ऊपर कम कर सकते हैं। इस बंधन से हम छूट नहीं सकते, लेकिन इसकी तकलीफ भी हमें नहीं हो सकती, क्योंकि बंधन हमें हमेशा तकलीफ वाले लगते हैं ना। तो भगवान वही कहते हैं कि ये आप अपने ये चल रहा है, बस ये होने वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा लाइफ में कोई चीजें हैं, हम सोचते हैं कि ये क्यों हो रही है या क्यों करना है, बोरिंग सा, फिर भी हम करते हैं। वैसे ही है कि जो ये तीनों गुणों का प्रभाव अपने ऊपर है, ये चलते रहने वाले हैं, इसे चलने देना है। हमें अपने आप पर इनका प्रभाव नहीं करना है। जैसे हम ऋतुओं में कैसे समान रहते हैं, हमें पता है कि अब बारिश के बाद ठंड, ठंड के बाद गर्मी, ये सारे ऋतु चलते रहने वाले हैं। ये कुदरत है, ये सारी सृष्टि है, आना जाना लगा रहेगा, ये सब चीजें होने वाली है। उसी तरह से हमें भी हमारे जीवन में रहना है। जैसे पूर्व अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, मित्र वैरी समान भाव, ना कोई मित्र है ना कोई वैरी है। तो इसका मतलब ना सुख है ना दुख है। जो मान और अपमान में भी सम है, जिसके लिए मिट्टी और सोना भी बिल्कुल समान है, वो सारे इंसान भगवान श्री कृष्ण के अच्छे वाले फ्रेंड है, अच्छे वाले मित्र है, बेस्ट फ्रेंड बनते हैं। तो हमें इन सारी चीजों के मोह से दूर रहना है। ऐसा करना हमें ऊपर ऊपर से मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन भगवान कृष्ण का ज्ञान है, भगवान कृष्ण की कही हुई बात है, तो जरूर ये बात उतनी ही इम्पोर्टेंट और श्रेष्ठ है। ये हमें मान के चलना है, क्योंकि हमारे सखा
कोई सिंपल नहीं, भगवान श्री कृष्ण है। पहले अध्याय में हमने उनकी बेस्ट फ्रेंड होने का दावा किया है, तो हम उनकी फ्रेंडशिप निभा रहे हैं। और अंदर ही अंदर मुझे लग रहा है बच्चों, आप मेरे साथ ये महसूस कर रहे हैं, प्राउड फीलिंग आ रही है आपको भी कि भगवान श्री कृष्ण जैसा बेस्ट फ्रेंड हमें मिल गया है। हम कितने भाग्यशाली है और कृपाशाली है कि हमारे सखा कोई और नहीं, परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। तो उनकी कही हुई बातों पे हम अमल जरूर करेंगे, उनके मार्गदर्शन पर हम जरूर चलते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण वही कहते हैं, सब में समभाव रखिए। आप अपने ही खुशियों के किवाड़ खोलने वाले हैं, आप अपने आप में ही खुश रहने वाले हैं। थोड़ी सी पहल या थोड़ा सा भगवान कहते हैं उस तरफ अपने आप हमें थोड़ा सा अलग कुछ करने की, अलग नहीं अच्छा करने की जरूरत है। बस हमारे लिए तो परमानंद है, और परमानंद मतलब कभी न खत्म होने वाला आनंद है। तो बच्चों, हमें इस आनंद की जरूर इच्छा रखनी चाहिए और उसी की तरफ मार्गक्रमित होना है। भगवान कहते हैं, जो भक्ति योग द्वारा मुझको निरंतर भजता है वह इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। जैसे कि हमने देखा कि इन सब भगवान के बताए हुए मार्ग पर जब हम चलते हैं तो सच्चिदानंद घन मतलब ब्रह्मरूप भगवान श्री कृष्ण के योग्य सखा बनने के काबिल या उसी चीज से वो महत्वपूर्ण बनते जाते हैं, क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय भगवान श्री कृष्ण है। जैसे ही हमें समझ जाएगा कि हमारे प्यारे सखा हर उस चीज के उत्पत्ति का कारण है जो हमें चाहिए, तो हम जरूर उनकी तरफ और उनके बताए हुए ज्ञान पर हम चलने की शुरुआत करेंगे। भगवान के बातों में श्रेष्ठता तो है ही, प्लस उसमें हमारी बहुत बड़ी भलाई छुपी हुई है। और भगवान यहाँ पे कोई चमत्कार कहने के लिए नहीं कर रहे हैं या कह रहे हैं। भगवान हमें स्टेप बाय स्टेप पूरे विज्ञान के आधार लेकर स्पष्टीकरण बताते हुए उस ज्ञान का हम तक पहुंचाने का बहुत ही बड़ा श्रेष्ठ और महान हमारे लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो जब भगवान ने हमारी तरफ हाथ बढ़ा दिया है तो हम उस हाथ से वंचित क्यों रहे। श्रीमद् भगवद गीता जैसा ज्ञान हमारे पास है तो हम उससे दूर और अविरत बहने वाली उस गंगा से दूर हम क्यों रहे। हम उस गंगा को ग्रहण करने वाले बने, उस ज्ञान को लेने वाले बने और भगवान श्री कृष्ण के अच्छे वाले सखा बने। तो बच्चों, भगवान श्री कृष्ण स्टेप बाय स्टेप एक एक अध्यायों द्वारा हमें अपने अच्छे दोस्त होने का एक स्टेप बता रहे हैं और हम उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उनका हाथ थामे जा रहे हैं। आज भगवान ने गुणत्रय विभाग में हमें बताया, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके बारे में। सत्व गुण मतलब अच्छाई करना, रजोगुण मतलब किसी भी कर्म को फल की अपेक्षा से करना, तमोगुण मतलब प्रमाद और मोह से भरा होना, अविवेक पूर्ण कार्य मतलब तमोगुण। भगवान ने हमें स्पष्टीकरण दिया है, इन तीनों गुणों को अपने ऊपर प्रभावित हावी न होने देना और इनकी तरफ निष्काम भाव से देखना और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आनंदित होकर परमानंद का आनंद महसूस करना, मतलब इन तीनों बंधनों से हम बंधे नहीं रहेंगे, इनका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं रहेगा। ये भी भगवान हमें समझाते हैं और ये सारा बताते हुए अब हम पर निर्भर करता है कि हमें इनमें से क्या लेना है, कैसे चलना है। और मैं तो जानती हूँ कि इतना 14वें अध्याय तक भगवान का सुंदर साथ हम पा रहे हैं, अब हम ये साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता जैसे कि हम कह रहे हैं ज्ञान का भंडार है, जरूर बहुत पहले कही गई है, लेकिन इसका उपयोग भूत, वर्तमान और भविष्य हमेशा
होने वाला है, क्योंकि इसको कहने वाले हमारे प्यारे सखा भगवान श्री कृष्ण है। इनका हाथ और साथ हमें नहीं छोड़ना है, हमने पकड़ लिया है, बस अब इसे पकड़े यानी थामे रखना है। और वो कैसे? तो श्रीमद् भगवद गीता में बताए हुए ज्ञान के द्वारा चलते रहना है। उनके मुखारविंद से निकली हुई ये सुंदर ज्ञान गंगा बस हमें अपने जीवन में उतारते रहना है। तो बच्चों, 14वें अध्याय में हमने और एक कदम आगे बढ़ा लिया है भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए। मैं आपसे गीता परिवार द्वारा विनती करती हूँ, करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अविरत है, आप अभी शुरू कर दीजिए। अगर नहीं शुरू किया है तो अभी आज से ही शुरू कर दीजिए। बहुत सुंदर ज्ञान है, आप जरूर इसे पाकर मैं दावा करती हूँ खुश और बहुत खुश परमानंद का आनंद महसूस करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इसमें आपको साक्षात मिलेंगे। तो बच्चों, मैं प्रीति चिंडक आज आपसे विदा लेती हूँ और वादा करती हूँ मिलेंगे 15वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण।